कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आज हम पढ़ेंगे हमारे आगे के चैप्टर जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानने से पहले आपको इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, और आशा करता हूँ और पुरानी बातों को थोड़ा सा लेके मैं उजागर करना चाहता हूँ। आपने शायद जो होमवर्क मैंने दिया था पुरानी वीडियो में वो आपने कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो टेंस है अब आपका पूरी तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है। जो टेंस है हमारा टेंस फॉर्मेशन, अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से करा है तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान से। तो पहला आपको यही जानना ज़रूरी है कि इसकी पहचान क्या है, हम पहचानें कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंपल सी बात, अगर किसी वाक्य के अंत में क्या हो, ता है, ती है या ते है, आदि आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाया जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मैंने क्या कहा, पहचान इसके वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, आदि आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो इसको मैं समझा देना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो कि डेफिनेट होता है। आप कहोगे डेफिनेट, देखो भैया डेफिनेट का मतलब है कि वो काम चलता रहता है, पहले से ही चल रहा है, अभी भी चलता रहता है। ठीक है, आप रोज़मर्रा के जीवन में जो रोज़ काम करते हो वो डिफाइन है, आप वो करते हो, हर दिन करते हो, प्रतिदिन करते हो। ठीक है, आप यूज टू एक तरीके से उसके बारे में बात कर रही होती है। तो इसके भी सेम उसी तरीके से फॉर्मेशन बनाया जैसे उसका बनाया था। तो क्या क्या था, पहला हमने फॉर्मेशन बनाया था उसका अफर्मेटिव से। ठीक है, अफर्मेटिव था जिसको मैंने क्या लिखवाया था, सकारात्मक। अगर आपने लिखा हो तो, और आपने पुरानी टेंस की वीडियो देखी हो तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो अफर्मेटिव क्या है, सकारात्मक। इसका देखो फॉर्मेशन क्या है, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फिर जमा में एस या ई एस, जमा में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सवाल उठता है ये एस और ई एस लगेगा तो लगेगा किसके साथ। देखो भाई सिंपल सी बात है, एस या ई एस तब लगेगा जब वहाँ पे ही हो, सी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो, या कोई सिंगुलर नंबर हो। ठीक है, सिंगुलर नंबर हो, इन सब के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस का प्रयोग होगा। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सब्जेक्ट। क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी अगर एक आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में तब क्या लगाओगे, एस या ई एस का उपयोग करोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने दोगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने दोगे। अगर एस या ई एस तब लगाना है तो कहाँ थे हम, जैसे कि मैं बता रहा था, एस या ई एस तभी लगेगा जब आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा, ही, सी, दिस, दैट या सिंगुलर नंबर में से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो एस या ई एस लगेगा। किसके बाद, वर्ब के बाद। अगर इसको ना लेकर हम ये लेते हैं आई, यू, वी, दे, ठीक है, और प्लूरल नंबर। ठीक है, माफ़ करिएगा अगर कुछ छूट रहा हो तो बता दीजिएगा मुझे। अगर हम इन सब को लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एस और ई एस का प्रयोग कब होगा, जब इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा, ही, सी, दिस, दैट या सिंगुलर नंबर में से कोई एक होगा तो ही एस या ई एस लगेगा। किसके बाद, वर्ब के बाद। तो अब करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। अब समझोगे इसकी पहचान देख लो भैया, पहचान से समझ में आ रहा है, ता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ भी आ गया, लास्ट में ता आ रहा है ना, ता आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के हिसाब से हम बनाएंगे इसका रूल क्या है अफर्मेटिव का। ये अफर्मेटिव देखो, अफर्मेटिव में क्या होगी, नेगेटिविटी नहीं दर्शाई जाएगी ना इंटरोगेटिविटी। इंटरोगेटिविटी में क्या होता है, जब आप क्या जब होता है वो शुरू में लगाते हो, सवाल पूछते हो उसमें, इसमें सवाल पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो सवाल, तो इसमें क्या होगा, सिंपली आप अफर्मेटिव के रूल से इसको हल करोगे या बनाओगे। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है मैं कि मैंने इंग्लिश लिखवा रखी है आई। अब इसमें याद रखना आई के साथ एम वगैरह कुछ नहीं लगेगा, आई के साथ कुछ नहीं लगाना आपको सीधा क्या लगाना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी जो हम सिंपल टेंस में पढ़ रहे थे, इज एम आर, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, वर्ब आपने पढ़ा होगा, वर्ब मतलब होता है काम। क्या होता है वर्ब मतलब, काम, जिसको आप क्रिया भी कहते हो, हिंदी शुद्ध हिंदी में क्रिया बोलते हो, कोई काम हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो मैं है, मैं क्या कर रहा है, रोज़ क्या काम कर रहा है, प्रतिदिन स्कूल जाता है, जाना, ये जो जाता है ये क्या है, काम है। तो जाने की इंग्लिश क्या होगी, जाने की इंग्लिश होती है गो। क्या होती है, गो। अगर इसके लिए भी चाहिए तो मैं इसके लिए भी बना दूंगा, जो कि होती है हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वीडियो बना दूंगा मैं एक बारी, जिसमें बहुत सारे वर्ब आपको करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाए और आप भी याद कर लो। तो जाना का मतलब क्या होता है, गो। तो आई के साथ क्या लगाऊंगा, गो। कभी भी गो आता है तो अकेला नहीं आता, उसके साथ क्या आता है, एक टू भी लग के आता है, जिसको इन्फिनिटिव ऐसे ही कुछ बोलते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं इसे। गो के साथ क्या लगता है, टू हमेशा आएगा, तो आई गो टू। अब यहाँ पे देखो आई के साथ क्या मैंने SEIS लगाया, नहीं लगाया। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ आप SEIS नहीं लगाओगे। यहीं पे अगर ही सी इट दिस दैट में से कुछ होता है या सिंगुलर नंबर में से कुछ होता तो आप क्या लगाते, गो के साथ ES लगाते या S लगाते। ठीक है भैया। तो आई गो टू, कहाँ जाते हो आप, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। कहाँ जाते हैं, स्कूल, डेली। देखो भैया डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, स्कूल स्कूल। तो ये हमारा क्या बन गया, अफर्मेटिव का सिंपल टेंस बन गया। कोई मुश्किल नहीं था। इसके लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क कर देता हूँ, जो कि आप घर से कर लीजिएगा। सेम इसी फॉर्मेशन पे रहेगा, आपको कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रहा पहला, मोहन बहुत परिश्रम करता है। याद रखना है इसमें ता है, ती है, पहचान है आपकी। ठीक है भैया, ता ती ते ये सब आ जाता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। नहीं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, आगे भी बहुत सारे टेंस पढ़ेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। अभी हम ता ती ती वाला पढ़ रहे हैं। तो मोहन बहुत परिश्रम करता है, किसी की वर्ड मीनिंग ना है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वर्ड मीनिंग डाल दूंगा। ठीक है, मोहन बहुत परिश्रम करता है। सेकंड हो जाएगा, सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। एंड आपका थर्ड हो जाएगा, तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। ठीक है। अगला हो जाएगा आपका, रात को तारे चमकते हैं। रात को तारे चमकते हैं, चमकने को साइन बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, आप करके दिखाइएगा। कल मैं इसकी आंसर शीट डाल दूंगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, और हम कल इसके आगे वाला रूल पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा अफर्मेटिव का हटा के नेगेटिविटी वाला रूल। ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी सुझाव देना है तो आप कमेंट में दे दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप इस चैनल पे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।